बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th की चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के MCQs नोट करने लगे हैं। अब ध्यान रखिए, जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें से उन टॉपिक से रिलेटेड जो है हम करने लगे हैं, वो सारे यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो देखिए, पहले MCQs करें, सर्कल द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। पहला है A body has translatory motion if it is moving along। तो देखिए, ट्रांसलेटरी मोशन जो हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था कि बॉडी मूव करता है एक लाइन विदाउट रोटेशन। तो उसमें स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, लाइन विदाउट रोटेशन है, करंट पाथ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? ये सी, लाइन विदाउट रोटेशन। सेकंड MCQ देखें जरा। द मोशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। अब एक्सिस के अबाउट तो हमने पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। और ये ऑप्शन सारी दी हुई हैं, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? रोटेटरी मोशन। थर्ड MCQ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी इसमें से कौन सी हो सकती है? स्पीड भी स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पावर भी क्या है? स्केलर। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। उसके बाद जो है ये देखिए ज़रा MCQs नंबर 4। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बेटे हमने पढ़ा था कि वो स्लोप बनेगी। स्लोप जो होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, उसको हम कहते हैं कि उसमें कांस्टेंट स्पीड होगी। तो देखिए यहाँ पर अलॉन्ग द टाइम एक्सिस, अलॉन्ग डिस्टेंस एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस जो है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो डी होगा। अब नेक्स्ट MCQs पर आते हैं, MCQ नंबर 5 पर। तो देखिए जरा इधर, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और देखिए यहाँ पर इसमें उसको डिफरेंट एंगल से पूछा है कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो ऑब्जेक्टिव्स। तो याद रखना, हमने ये पढ़ा था कि अगर स्ट्रेट लाइन जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो ऑब्जेक्ट वुड बी एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट पर हो। नेक्स्ट देखें जरा MCQ नंबर 6 जो है, थोड़ा सा आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। कहता है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द कार इज शोन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। और ये फिगर दी हुई है। अब फिगर में देखें, उसने जो है रेड लाइन से शो किया हुआ है, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम दो चीज़ें निकालते हैं, एक एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड। अब देखिए यहाँ पर बताता है कार हैज़ एन एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी एक्सेलरेशन की बात करें तो बेटे यहाँ पर देखें, ये डिसेलरेशन वाली लाइन, ये लाइन क्या है? डिसेलरेशन वाली। ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा। कार हैज़ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट स्पीड में स्ट्रेट लाइन आती है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड देखें, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड नहीं निकलेगी। तो फिर ऑप्शन सी जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज 7। आप यहाँ पर इसका एरिया निकाल। एरिया कैसे निकालते हैं? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के आप निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस देख सकते हैं आप, ये 10 है, हाइट 15 है। 1/2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75। ऑप्शन सी जो है आपका ये करेक्ट आंसर जो है इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखें ज़रा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो एक्सेलरेशन जो है वो नहीं होगा, बी में भी नहीं होगा। अब सी में देखें, सी में अब एक्सेलरेशन के दो टाइप हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन होगा, तो ये लाइन जो है डिसेलरेशन को शो कर रही है, मीन्स पे होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये लाइन है
ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की नहीं है, एक्सेलरेशन की यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट। देखिए बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद द टाइम वी ऑब्टेन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम बाय डिवाइडिंग वी गेट वेलोसिटी। 9 देखिए ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0। वो जब बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी तो वहाँ जाकर उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 का ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट देखें, ये इंपॉर्टेंट भी है, ए चेंज इन पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा कि चेंज इन पोजिशन को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर लेते हैं, याद रखिएगा इसको, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। 11 a train is moving at a speed of 36 km/h, speed expressed in मीटर पर सेकंड। अब पेज 47 पे ये बताया हुआ एक चार्ट दिया हुआ साइड में, आप देख सकते हैं कि जब भी आपने किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो आप 1000 से मल्टीप्लाई और 36 इनसे डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ए। उसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट 12 a car start from rest, जब रेस्ट का भी आई 0 हो जाएगा। इट एक्वायर्ड स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, ये वी एफ आ गया। आफ्टर 20 सेकंड टाइम आ गया। डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज, जब इसको सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू आएगा 250 मीटर। तो पहले आप एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर आप डिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं बाई यूजिंग अ क्वेश्चन ऑफ मोशन। सोचिए एमसीक्यू जो है बेटा इसको ज़रा ध्यान से आपने मार्क कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।